नमस्कार। बिहार नीट यूजी, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड राउंड का आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका स्टे राउंड होने वाला है, एक स्टे वैकेंसी राउंड। और जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि चारों राउंड ऑनलाइन होने वाले हैं। तो आपका ये स्टे राउंड कैसे होगा, इस पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, साथ ही आपने जो कमेंट किए थे, मेरे पास जो कमेंट्स आए थे, कौन कौन स्टे राउंड के एलिजिबल है, ठीक है, साथ ही आपका कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सारी डिटेल जो आपने ये डिटेल है, इस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब मैं वीडियो लेट इसलिए लाता हूँ, उसका रीज़न है मेरे पास। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं जॉब करता हूँ ऑलरेडी। तो देखिए, तो मैं आपको जो आप कमेंट करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई आपको इवनिंग में 100% आपको 8 या 9 बजे के आसपास दे ज़रूर दूंगा। जितना संभव होगा मैं दूंगा, नहीं दूंगा तो नेक्स्ट डे वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको फिर से बोल देता हूं, क्योंकि मैं जॉब करता हूं इसलिए मैं आपको दोपहर में, यानी कि जो डे होता है ना, डे में 10 से 5 के बीच में या 10 से 6-7 के बीच में मैं आपको कोई भी ऐसी जानकारी कमेंट में रिप्लाई नहीं दे सकता हूं। और बाई चांस दे भी सकता हूं, लेकिन मैं ज़्यादातर नहीं दे सकता हूं। अगर उस दिन कोई हॉलीडे हुआ, संडे हुआ या कोई हॉलीडे हुआ, तो आपको जो पूरा दिन है वहाँ पे आप रिप्लाई मिलेगा, आपको बराबर रिप्लाई मिलता रहेगा। संडे को बराबर रिप्लाई मिलेगा, आप कितना भी कमेंट करेंगे चाहे कितने भी। और इवनिंग में आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, वो भी आपको 7 बजे 8 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब मैं वीडियो डालूंगा उसके बाद बराबर आपको रिप्लाई दूंगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए थे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि खासकर एमबीबीएस स्टूडेंट, बीडीएस स्टूडेंट और जो भी स्टूडेंट हैं जुड़े हैं मेरे साथ, सबके लिए काउंसलिंग, चाहे कोई सा भी काउंसलिंग हो, मैं एक जितना मतलब डीपली जानकारी सर्च करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अभी एनएमसी पे एक रूल आया था कि आपका पासिंग क्राइटेरिया वो चेंज हुआ था। जो 50% था, अब उसको 40% कर दिया गया था थ्योरी में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 40% में कुछ ऐसा पास वाला आया था। तो एनएमसी का देखिए, मुझे एक बहुत अच्छी से रूल्स पता है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़े रहिएगा मुझसे। तो उसका एक अपडेट फाइनली आ चुका है। अब आपका जो पासिंग क्राइटेरिया था 50% ही रहने वाला है, यानी कि दोनों प्रैक्टिकल थ्योरी मिला के आपको 50% ही मिलने वाला है। और उसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और उन स्टूडेंट को भी जिनको अभी तक सीट नहीं मिला है, उन स्टूडेंट का को जो एडमिशन ले चुके हैं, और वो स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उनको भी ये जान लेना बहुत जरूरी है। और मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, एक एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। हालांकि जैसे कि मैं पीजी का भी अभी वीडियो बनाया था, तो पीजी के लिए भी आप जुड़े रहिएगा। अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एक प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ एनएमसी पे जो आया हुआ है। देखिए, ये आप नोटिस देखेंगे, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइनली मैं यहाँ से भी ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे 3 अक्टूबर है कि सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। इस नोटिस का कहना है, सिंपल तो मैं फंडा बता देता हूँ, और सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं 3 का ही है। और ये एनएमसी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। इस एनएमसी से रिलेटिव भी आपको बराबर जो भी स्टूडेंट से रिलेटिव जो भी जानकारी आएगी, सबसे पहले आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए, सीधा लिखा हुआ है जो 14, यहाँ पे नंबर देखेंगे आप, 140218 2023 यूजीमी का जो सीबी में प्रोग्राम आया था, उसमें क्या हुआ, उसका जो पासिंग क्राइटेरिया था, जैसे कि मैं दिखा दूं, ये नंबर आप देखेंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, 14021803। आपको इसको देख रहे होंगे। अब मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ यही वाला नंबर। ठीक है, ये नंबर कब का, ये देखेंगे आप, ये नंबर कब का है, आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 14, यहाँ पे लिखा है 21803, जो कि 1 सितंबर को आया था, जो कि अभी मेंशन है। तो इसको जो पासिंग क्राइटेरिया आप यहाँ पे प्रूफ में लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से फेक लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले 50% था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और फिर इसको 40% कर दिया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड में। ठीक है, यहाँ लिखा आप जो कि 58 पेज नंबर पे यहाँ मेंशन है। तो इसका वीडियो मैं अलग से कोशिश करूंगा बनाने के लिए। अभी मैं आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर करता हूँ, और जो कमेंट किए तो उस पर क्लियर। लेकिन ये भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एमबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एडमिशन ले चुके हैं, आप स्टे के लिए, स्टे राउंड के लिए कोशिश कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो आपको ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो मैं प्रूफ के साथ ये दिखा रहा हूँ, तो इस ऐसे ही आपको प्रूफ के साथ जानकारी टोटल मिलने वाली है। तो इस तरीके से अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मैं बराबर, देखिए, मैं इतना ड्यूटी करने के बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जानकारी बराबर दी जाए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ये 1 सितंबर को आया था, जिसकी मैं, और इस नोटिस में 1 सितंबर वाले नोटिस की बात हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है देखेंगे, 1 सितंबर का। तो 1 सितंबर का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब इन्होंने कहा है कि ऐसा क्या है,
इफेक्टिव इन कनेक्शन इज नॉट पॉसिबल, जो उन्होंने दिया था नोटिस उस पर कोई नॉन पॉसिबल मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या हो गया, अब आपका जो 50% था 50% ही आपका पासिंग मार्क्स वो यहाँ पे क्लियर हो गया। कितना हो गया आपका जो 50% पासिंग मार्क्स था वो ही रहने वाला थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के, ठीक है 50% आपका रहने वाला। तो ये डाउट क्लियर हुआ होगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। और 3 अक्टूबर आज ही का अपडेट है और मैंने सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया। मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूब पे आपको ये अभी देखने को रिटन में मिला हो, हालांकि वर्बली ये चल रहा था कि ठीक नहीं वही होने वाला है, लेकिन आपने रिटन में कहीं नहीं देखा होगा। तो इस तरीके से जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं इसी तरीके से वीडियो आपको बनाता रहूँ, लाता रहूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ आपकी काउंसलिंग स्टे राउंड पे बात करता हूँ, ठीक है। तो स्टे राउंड की बात करूँ, जैसे कि आप जानते हैं मैं ओपन कर लेता हूँ, देखिए वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अभी कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है कि जो आपका स्टे राउंड होगा तो कैसे होगा। तो फाइनली देखिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है तो मैं उस पर ही चर्चा करने वाला हूँ। देखिए होता क्या है, देखिए अब जैसे कि आप जानते हैं अब आपका जो स्टे राउंड होने वाला है, स्टे राउंड जो आपका होगा तो क्या क्या हो, कैसे हो सकता है स्टे राउंड, ठीक है। और साथ ही आपके जो कमेंट्स आए थे कि सर जो कितना सीट है, देखिए सीट वाला मैंने वीडियो बनाया था और मुझे लगता है, देखिए गवर्नमेंट का मैं गारंटी नहीं देता हूँ लेकिन मैं प्राइवेट का बता देता हूँ। प्राइवेट का आपने देख भी लिया होगा, जो मैंने प्राइवेट का वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा लगा मुझे, व्यूज भी अच्छा आया था उसमें, लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट का जो मैंने बताया था वो 100% वहाँ पे जितना मैंने सीट बताया था लगभग वही सीट निकला है, लगभग। तो गवर्नमेंट का भी लगभग वही निकलने वाला है जो कि, और मैं आशा आप लोग से जो बच्चे जिस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं तो वो लोग कमेंट जरूर कर दें कि सर इस कॉलेज में इतना सीट वैकेंट है, जिससे क्या होगा कि अदर जो बच्चे हैं उनको भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे इतना वैकेंट सीट है, तो उनको भी पता चलेगा। तो आप हो सकता है मैंने जहाँ पे कुछ आंकड़ा सही नहीं बताया है कि जहाँ पे जितना आंकड़ा सही नहीं बताया आप कमेंट कर दीजिए कि सर यहाँ पे इतना सीट वैकेंट है, आपने इतना ही बोला है, मतलब चलिए कहीं पे 5 है और वैकेंट, और मैंने बोला कि 10 वैकेंट है, तो आप लोग बिल्कुल बोल कमेंट में बताइएगा। अभी ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है, एक कमेंट आया था जो कि मधुबनी का, और जो कि मैंने जितना बताया था उतना ही निकला है। तो बिल्कुल परफेक्ट आंकड़ा मैंने आपको बताया था, लेकिन गवर्नमेंट का थोड़ा अलग हो सकता है। और मैं कमेंट वाले को बता दूं सर मुझे जो लोग बोल रहे थे सर मुझे इतने में सीट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, देखिए 3rd राउंड का जो मामला देख के अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं कि आपको क्या भरोसा दे सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बस भरोसा देता हूँ कि आप लोग ट्राई कीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, चाहे आपका 601 मार्क है चाहे 605 मार्क्स है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। प्राइवेट की बात करूँ तो जितना भी मार्क्स आप लोग ट्राई कीजिएगा, कि जैसा कि आप जानते हैं 3rd राउंड में कि देखिए मैं इसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि 3rd राउंड में इतना हाई कट ऑफ क्यों गया है, क्यों आप बिहार के बच्चों को सीट नहीं मिला है, ये सारा डिटेल में आपको बताऊंगा, एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले अब स्टे का इसमें जरूरी है तो मैं स्टे की ही बात कर लेता हूँ। देखिए स्टे राउंड का देखिए अगर पिछली बार की बात करूँ जो मोपअप के बाद स्टे राउंड हुआ था, पिछली बार मोपअप के बाद स्टे राउंड हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि कॉलेज वाले क्या करते हैं, कॉलेज वाले के पास लिस्ट आता था तो वो लोग कॉल करते थे भैया आ जाइए मेरे यहाँ, बस नीट क्वालिफाई होनी चाहिए, आप नीट क्वालिफाई होनी चाहिए, आपको कॉल करते थे बुला लेते थे, और आपका जो भी फी आपको फी पर पे करना पड़ता था, और सीट अलॉटमेंट लेटर वहाँ से कोई डाउनलोड नहीं होता था, सीधा आपका एडमिशन होता था, और वो बीसीसी बोर्ड के थ्रू ही होता था। बीसीसी बोर्ड जो है नोटिस भेजता था कि आप स्टे वैकेंसी अपना कर लीजिए, इतने डेट देता था कि इतने डेट तक आपको करना है। तो ये रहता था पिछले बार का जो मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। तो इस बार क्या चेंजेस हो सकता है अभी कंफर्म नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए पहले तो अगर ऑनलाइन का मतलब हुआ कि सीट अलॉटमेंट आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सीट ऑनलाइन आपको ऑनलाइन। देखिए जैसा कि मैं प्रोस्पेक्टस में आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए ये अपडेटेड प्रोस्पेक्टस है जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आपको क्योंकि बिना प्रूफ के मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको प्रूफ अपडेटेड लिखा है, प्रोस्पेक्टस यहाँ पे 2023 का है, ठीक है। कोर्स की बात करूँ तो MBBS यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताया जाए, ऐसा ना हो आप बाद में आप हमें को ब्लेम करें कि सर आपने तो जो बताया था वो नहीं निकला है। तो हालांकि इन्होंने जो मेंशन किया है उसकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, और ओपन कर लेता हूँ मैं। तो अभी तक इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत पड़ जाता है आपका। एक तो मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, और मैं इवनिंग में ही रिप्लाई आप लोग को देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है, क्योंकि ड्यूटी के बाद फिर वीडियो बनाना बहुत असंभव होता है। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है ऑल राउंड काउंसलिंग राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 स्टेप वैकेंसी राउंड विल बी ऑनलाइन, साफ साफ लिखा है, क्लियर लिखा है। अब ऑनलाइन का मतलब हुआ कि भैया आप सीट अलॉटमेंट जनरेट कीजिए या आप कोई नोटिस निकालिए, मतलब तो ये हुआ मेरे हिसाब से, और आपके आप भी समझते होंगे यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जहाँ तक मुझे आइडिया है, हालांकि मुझे 100% गारंटी नहीं देता हूँ। देखिए सिंपल ये मुझे लगता है ये होने वाला है कि क्या होगा कि बीसीसी बोर्ड क्या करेगा, बीसीसी बोर्ड क्या करेगा, कॉलेज वालों को सीट वो भेजेगा, नाम भेजेगा, जिनका नंबर ज़्यादा होगा, जो भी है ऐसे ही चलने वाला है, जिनका
मार्क्स जाना होगा बच्चों का, जिन बच्चों का, तो उनका पहले नाम आएगा टोटल मिला के। फिर क्या करेंगे कॉलेज वाले या तो आपको कॉल करेंगे, ठीक है, या आपको हो सकता है सीट अलॉटमेंट भी आपको मिले। तो सीट अलॉटमेंट का मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये रहेगा कि कॉलेज में सीट जाए, कॉलेज वालों के पास सीट जाएगा और उन बच्चों को फिर वहाँ पे स्टे के लिए जाना पड़ेगा। ये मेरा जो फंडा है, जो मैंने आपको बताया, यही लगभग रहने वाला है, लगभग ये रहने वाला है। मैं 100% गारंटी नहीं देता हूँ, हो सकता है कि सीट अलॉट भी हो, लेकिन ऐसा सीट अलॉट मेरी तरफ देखिए 99% है कि सीट अलॉट नहीं होगा, सीधा स्टे राउंड होगा, ठीक है, सीधा स्टे राउंड होगा। जो भी बच्चे होंगे वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एक चांस बन सकता है, फिर भी मैं आपको कहूँगा, आपके पॉजिटिव में ही कहूँगा, जो बच्चे जिनका मार्क्स जाना था उनको वो नहीं मिल पाया है, सीट नहीं मिल पाया है, तो उनका मैं कहूँगा कि एक नोटिस निकले, जहाँ तक हो एक ऑनलाइन नोटिस निकले, बीसीसी बोर्ड पे वेबसाइट पे नोटिस आ जाए और उसमें मेंशन हो कि फिर से आपको क्या चॉइस फिलिंग करना है, या जो बच्चे रह गए थे जिन्होंने चॉइस किया था, ठीक है, तो उनको ही कॉलेज अलॉट हो सकता है। ऐसा कुछ ऐसा नोटिस निकला, ऐसा कुछ प्रूफ निकले जिससे बच्चों को बेनिफिट मिले, जिन बच्चों का मार्क्स ज़्यादा है और वो किसी कारण अपना किसी कारण क्या उसमें, तो थर्ड राउंड में आप लोग जानते हैं, उतना डीपली मैं जाना नहीं चाहता उस पर, तो आप लोग तो समझते हैं, तो मैं इसी वजह से खुद कंफ्यूज हूँ। मैं आपको 100% लेकिन गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है यही होने वाला कि कॉलेज में लिस्ट जाएगा, कॉलेज वाले जो है बुला लेंगे, और जिन बच्चों का लिस्ट जाएगा उन्हीं को वो बुलाएंगे। तो लिस्ट उसी के हिसाब से जाएगा जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा, क्या होगा, जिनका नंबर ज़्यादा हो गया उन्हीं का लिस्ट जाएगा। जैसे कि जो बच्चे थर्ड राउंड, और देखिए एलिजिबल कौन कौन रहेगा, उसके बाद फिर से चर्चा कर लेता हूँ एलिजिबल कौन कौन रहेगा। देखिए जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों में पार्टिसिपेट किए हैं, उनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, आपको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, तो वो एलिजिबल हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो एलिजिबल हैं। और जो बच्चे थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे और थर्ड राउंड में उनको सीट मिला, ठीक है, उनको सीट मिला और उन्होंने सीट नहीं लिया, तो वो स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बाई चांस 1% हो कि उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि पॉजिटिव, क्योंकि बच्चों की पॉजिटिव के लिए मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको बता नहीं आप एलिजिबल नहीं है, आप ट्राई कर लीजिए, हो सकता है 1% बनता है कि आप एलिजिबल हो, क्योंकि नोटिस में यहाँ तो आप देखिए यहाँ पे अभी लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपको 100% गारंटी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आप हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। देखिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कुल बच्चे बोल रहे थे कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, तो स्टे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने वाला है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 99% नहीं होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ये भी आप क्लियर मान लीजिए, 99% में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। और सीट कितना है तो मैंने क्लियर वीडियो सीट के बना ही दी है, आपको पता है लगभग वही सीट रहने वाला है। और प्राइवेट में 100% जो मैंने बोला वही रहने वाला है, उसमें बस 19-20 होगा। और गवर्नमेंट का थोड़ा हो सकता है, तो मैं चाहूँगा जो गवर्नमेंट बच्चे एडमिशन ले चुके हैं वो कमेंट करें कि सर इतना सीट वहाँ पे वैकेंट है, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बताऊँ कि इतना सीट आपका वैकेंट है। साथ ही क्लासेस कब से स्टार्ट हैं वो भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो स्टे राउंड का सीधा फंडा है, मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहला रहेगा जो 99% चांस है कि कॉलेज में क्या होगा, सीट भेजा जाएगा बच्चों का, क्या भेजा जाएगा, एक लिस्ट भेजा जाएगा, जो बच्चों ने जिस कॉलेज में चॉइस फिलिंग की होगी, ऐसा कुछ जो भी हो, तो उनका सीट भेजा जाएगा कि ये बच्चे जो आपको कॉलेज को सिलेक्ट किए थे, आप देख लीजिए इनमें से जो बच्चे हैं जितना सीट आपके यहाँ वैकेंट है उनको बुला लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। पहले आपको जिनका ज़्यादा मार्क्स है उनको बुलाना है, अगर वो नहीं आते उनके नीचे वाले को बुलाना है, ये चलेगा, क्लियर हुआ। और बहुत ज़्यादा होगा कि एक नोटिस निकलेगा, क्या निकलेगा, नोटिस अगर एक निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर से चॉइस फिलिंग हो, फिर से सीट अलॉटमेंट लेटर हो, ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बच जाता है कि जो बच्चे जिनका मार्क्स ज़्यादा था, जिन्होंने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था, तो उनको सीधा सीट अलॉटमेंट क्या कर दिया जाए, पब्लिश कर दिया जाए, उनको सीट पब्लिश कर दिया जाए और वो क्या करें, एडमिशन ले लें जाके, क्लियर हुआ। मतलब उनको सीधा सीट अलॉटमेंट दे दिया जाए, जिनके बच्चों के मार्क्स ज़्यादा है उनको सीट दे दिया जाए इस राउंड में, और जिन्होंने जो कॉलेज चॉइस किया था ये दे दिया जाए। ये रहने वाला है जो संभावना मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना वही है कि भैया कॉलेज वालों को भेज देंगे वो लिस्ट और वो कॉलेज वाले बुलाएंगे, एडमिशन ले लेंगे, यही सब रहने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, सब क्योंकि मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ जिससे मैं क्या करूँ, कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँ। तो ये टोटल डिटेल मैंने बता दी है, बाकी रिप्लाई भी मैं अभी आपको ये वीडियो अपलोड करने के बाद देने वाला हूँ, ठीक है। जो भी आपके कमेंट होंगे उनका कोशिश करूँगा टोटल का रिप्लाई दूंगा मैं, ठीक है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।